आचार्य चाणक्य ने बताए 7 ऐसे स्वभाव जिनसे सावधान रहना चाहिए। प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, प्रातःकाल का समय था। सूर्य की पहली किरणें तक्षशिला के विशाल गुरुकुल पर पड़ रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को शांत बना रहा था। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ आश्रम के समीप एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। चंद्रगुप्त ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, युद्ध में शत्रु को पहचानना सरल है क्योंकि वो सामने खड़ा होता है, लेकिन जीवन में सबसे कठिन कौन सा शत्रु होता है? आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रगुप्त, संसार में तलवार लेकर आने वाला शत्रु उतना भयावह नहीं होता जितना मुस्कुराकर पास आने वाला व्यक्ति। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि समय आने पर वे विश्वास तोड़ देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे 7 स्वभावों के बारे में बताऊंगा जिन्हें पहचान लोगे तो जीवन के अनेक दुखों से बच जाओगे। पहला स्वभाव, जो अपनी बात बार बार बदलता है। चाणक्य बोले, जिस व्यक्ति की वाणी में स्थिरता नहीं होती उसके चरित्र में भी स्थिरता नहीं होती। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यापारी ने अपने मित्र पर आंख बंद करके विश्वास किया। मित्र हर दिन नई नई बातें करता, कभी एक वादा कभी दूसरा। जब व्यापार में कठिन समय आया, वही व्यक्ति अपने पुराने वादों से मुकर गया। व्यापारी को तब समझ आया कि जो छोटी बातों में बदल जाता है वो बड़े अवसर पर भी बदल जाएगा। चाणक्य बोले, बेटा, जो व्यक्ति हर समय अपना पक्ष बदलता है वो अवसर देखकर अपना साथ भी बदल देता है। ऐसे लोगों से दूरी ही बुद्धिमानी है। दूसरा स्वभाव, जो केवल लाभ देखकर संबंध बनाता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर मुस्कुराने वाला मित्र होता है? चाणक्य बोले, नहीं, कुछ लोग मुस्कान नहीं, अवसर लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि एक नगर में एक व्यक्ति सबकी सहायता करता था। जब उसके पास धन था, अनेक लोग उसके मित्र बने रहे, लेकिन व्यापार में घाटा हुआ तो वही लोग उसे पहचानने से भी इनकार करने लगे। याद रखो, चाणक्य बोले, जो व्यक्ति केवल सुख में साथ दे वह मित्र नहीं, अवसर का यात्री है। तीसरा स्वभाव, जो दूसरों की सफलता से दुखी हो। आचार्य ने पास खिले 2 फूलों की ओर इशारा किया। देखो, दोनों फूल साथ खिले हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन मनुष्य अक्सर दूसरे की उन्नति देखकर जलने लगता है। उन्होंने बताया कि एक कारीगर का शिष्य उससे भी अच्छा काम करने लगा। गुरु को प्रसन्न होना चाहिए था, पर वह ईर्ष्या करने लगा। उसने शिष्य के विरुद्ध झूठ फैलाना शुरू कर दिया। अंत में दोनों का सम्मान घट गया। चाणक्य बोले, जो तेरी सफलता देखकर बेचैन हो जाए उससे सावधान रहना। चौथा स्वभाव, जो रहस्य संभाल न सके। हर व्यक्ति को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्यों गुरुदेव? चाणक्य बोले, क्योंकि कुछ लोग रहस्य को जिम्मेदारी नहीं, मनोरंजन समझते हैं। उन्होंने एक सैनिक की कथा सुनाई जिसने अपने साथी को युद्ध की योजना बता दी। साथी ने अनजाने में वह बात आगे कह दी। बात शत्रु तक पहुंच गई और पूरी सेना संकट में पड़ गई। जो व्यक्ति दूसरों के रहस्य इधर उधर बताता है वह एक दिन तुम्हारा भी रहस्य बताएगा। पांचवा स्वभाव, जो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। चाणक्य बोले, जिसे अपनी भूल दिखाई नहीं देती वह कभी सुधर नहीं सकता। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई। उसकी फसल हर वर्ष खराब होती थी। वह कभी मौसम को दोष देता, कभी बीज को, कभी पड़ोसी को, लेकिन अपनी लापरवाही नहीं देखता था। वर्षों बाद भी उसकी स्थिति नहीं बदली। जो व्यक्ति अपनी गलती का दोष हमेशा दूसरों पर डालता है वह संकट आने पर तुम्हें भी दोषी बना देगा। छठा स्वभाव, जो मीठा बोलकर मन जीतता है पर कर्म विपरीत करता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या मधुर बोलना गलत है? चाणक्य मुस्कुराए, मधुर वाणी श्रेष्ठ है,
लेकिन यदि उसके पीछे छल छिपा हो तो वही सबसे बड़ा विष बन जाती है। उन्होंने बताया कि एक दरबारी प्रतिदिन राजा की प्रशंसा करता था। राजा उसे सबसे अधिक प्रिय मानने लगा। लेकिन जब राज्य पर संकट आया, वही व्यक्ति सबसे पहले शत्रु के पास चला गया। मनुष्य को शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो। 7वां स्वभाव, जो केवल अपना हित देखता है। अंत में चाणक्य गंभीर हो गए। सबसे कठिन पहचान इसी व्यक्ति की होती है। उन्होंने कहा कि एक युवक हर किसी से सहायता लेता था। काम निकल जाने पर वो किसी की सहायता नहीं करता था। वर्षों बाद जब उसे स्वयं मदद की आवश्यकता पड़ी, कोई इसके साथ नहीं आया। चाणक्य बोले, हे चंद्रगुप्त, स्वार्थ से बने संबंध अधिक समय तक नहीं चलते। सच्चा संबंध वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैंने समझ लिया कि मनुष्य का चेहरा नहीं, उसका स्वभाव पहचानना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दे, जीवन में हर किसी पर संदेह मत करो, लेकिन बिना परखे किसी पर आंख बंद करके विश्वास भी मत करो। विश्वास कमाओ, विश्वास दो, पर विवेक को कभी मत छोड़ो। यही बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन चंद्रगुप्त ने प्रण लिया कि वह लोगों की बातों से नहीं, उनके आचरण से उन्हें परखेगा। यही शिक्षा आगे चलकर उसे एक सफल और दूरदर्शी सम्राट बनने में सहायक बनी। सीख, मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, कर्म और कठिन समय में किए गए व्यवहार से होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।